नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ज्यादा लोगों को है। क्या होता है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो मुंह आपका सही तरीके से खुलता ही नहीं है, जो जबड़ा है वो बंद हो जाता है और जब उसको खींचते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन करता है, मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। तो इस दिक्कत को हम लोग बोलते हैं ट्रिसमस। तो इस वीडियो में आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है मेरा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिसमस होता क्या है। ट्रिसमस जो है इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं लॉक जॉ। लॉक जॉ नाम से ही पता लगता है कि जो जबड़ा है वो लॉक हो गया है, खुल नहीं रहा है। और जब भी हम खींचते हैं, जबड़े को खोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रिसमस, जिसमें जो चबाने वाले मसल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा खिंचावट होती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको मुंह खोलने में बहुत ज्यादा पेन होता है। और अगर आपका जबड़ा सही तरीके से नहीं खुलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे खाने को चबाने में प्रॉब्लम होती है, खाने को निगलने में, सॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम ये बात करते हैं कि जो ये ट्रिसमस प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी रहता है कि परमानेंट होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें यह देखा गया है कि जो ट्रिसमस प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी रहता है, हफ्ता 2 हफ्ता रहता है, फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस, बहुत माइनर ऐसे केसेस होते हैं जिनमें यह भी देखा गया है कि अगर इसको समय रहते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम परमानेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्या कारण होते हैं, क्या कॉज होता है जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम है हो जाती है। जो ये ट्रिसमस प्रॉब्लम है ये 2 रीजन में डिवाइड होता है। पहला होता है इंट्रा आर्टिकुलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है कि जॉइंट के अंदर ही प्रॉब्लम हो रही है। जॉइंट मतलब कि जो ये वाला पोर्शन हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, अगर इस टीएमजे के अंदर प्रॉब्लम है तो इंट्रा आर्टिकुलर है। अगर हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की बात करें, आउटसाइड द जॉइंट मतलब कि ऊपर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। अगर हम इंट्रा आर्टिकुलर की बात करते हैं तो लिस्ट दिख रही होगी, ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इंट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे टीएमजे में आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, मतलब डिसलोकेशन हो गया है, या फिर आपका जो मैंडिबुलर कॉन्डाइल है उसमें फ्रैक्चर हो गया है, या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे कि सेप्टिक अर्थराइटिस होता है, इंफ्लेमेटरी अर्थराइटिस जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एंकाइलोसिस होता है। जो ये सब प्रॉब्लम है टीएमजे के अंदर हैं तो इसे इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की बात करते हैं, अक्ल दांत निकालते हैं, जो विजडम टूथ होता है, जब उसको आप निकालते हैं तो क्या होता है, निकालने के बाद टाका लगता है, 7-8 दिन के बाद टाका कट जाता है। लेकिन क्या होता है, निकालने के बाद कुछ दिनों तक या हफ्ते भर तक ना मुंह खुलता नहीं है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मेरा मुंह पहले जैसा नहीं खुल रहा है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, सर आप ये काम करिए, सेकाई करिए, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका मुंह खुलने लगेगा। ट्रॉमा, चोट लग जाती है लेकिन इसमें मैंडिबुलर कॉन्डाइल इन्वॉल्व नहीं होता है। या फिर जब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिन्होंने करवाया होगा वो जानते ही होंगे कि ये लंबा प्रोसेस होता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है इसके अंदर। तो बहुत देर तक मुंह खोलने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को पेन होने लगता है मसल्स में और वो कंप्लेन करता है कि सर मेरा मुंह ना कुछ दिनों से ज्यादा नहीं खुल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में भी ये प्रॉब्लम आती है कि मुंह नहीं खुलता है, या फिर अगर रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो है फाइब्रोटिक टिश्यूज बन जाते हैं, मुंह नहीं खुल पाता है। जो ये सामने आपको लिस्ट दिख रही है ये सारे कॉज होते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ट्रिसमस प्रॉब्लम हो जाती है। डेंटल में एक और ये ट्रिसमस की प्रॉब्लम देखा गया है कि जिन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है, मतलब कि रूट कैनाल कराया है, दांत निकलवाया है, तो वो अच्छे से जानते हैं कि उसके पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है सुन करने के लिए, उसके बाद जो है डेंटल प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर नीडल जो है सही ढंग से पेनिट्रेट नहीं करता है
तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रिस्मस प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट का कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक मुंह नहीं खुलता है ढंग से। क्यों? क्योंकि जो नीडल है वो मसल में पेनिट्रेट कर जाता है या उसके आर पार हो जाता है। ज्यादातर मीडियल टेरिगॉइड या बक्सिनेटर मसल होता है, वो इफेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं ट्रिस्मस के। आपको जॉ में पेन बना होता है, अगर आप मूवमेंट नहीं भी करते हैं तब भी आपको दर्द बना रहता है। जब आप खाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा पेन करता है। जो मसल्स हैं, मसल्स में भी बहुत ज्यादा पेन होता है। आप जब ब्रश करने जाते हैं या आप कोशिश करते हैं मुंह खोलने की तो बहुत ज्यादा दिक्कत से मुंह खुलता है, डिस्कंफर्ट फील होता है। मसल्स में बहुत ज्यादा टाइटपन, स्टिफनेस महसूस होती है। सर भी दर्द करने लग जाता है। जॉ में क्रैम्पिंग होने लगती है। अगर आपको ये सब सिम्टम है तो आपको ट्रिस्मस वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम डायग्नोसिस पार्ट की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, मेडिकल हिस्ट्री लेता है, ओरल एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद आपको सीटी स्कैन के लिए भी रिकमेंड कर सकता है या एमआरआई के लिए भी बोल सकता है और आपकी माउथ ओपनिंग कितनी हो रही है उसका मेजरमेंट भी करता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले माउथ ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। मैंने इसमें ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। माउथ ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बगल में आपको पिक दिख रहा होगा। इसकी मदद से आप घर पे बैठे ही बैठे अपनी माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा आता है मेडिकेशन। अगर आपके मसल्स में बहुत ज्यादा पेन है तो मसल रिलैक्सेंट डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर सकता है। कितना आपको पेन है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। डाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डॉक्टर आपको ज्यादातर बोलता है सेमी सॉलिड चीज लीजिए, ज्यादा हार्ड या क्रंची फूड मत खाइए। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं या फिर मैंने पढ़े भी हैं कि एक्यूपंक्चर से भी जो है ट्रिस्मस प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अभी इस पे बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज बची हुई हैं करना और अभी मैं आपको पूरी 100% तरीके से नहीं बता सकता कि एक्यूपंक्चर जो है ये सही तरीका है ट्रिस्मस प्रॉब्लम सॉल्व करने का कि नहीं, लेकिन कुछ स्टडीज हुई हैं और कुछ आर्टिकल में लिखे भी हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। एक्यूपंक्चर से जो मसल में आपकी स्टिफनेस है, कॉन्ट्रैक्शन है, खिंचावट है, ये काफी हद तक कम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और पेन भी काफी हद तक कम हो सकता है। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर में बैठे ही बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, 1 मिनट तक अपने जो जहां पे जॉ मसल्स हैं, जहां आपको पेन हो रहा है वहां पर 1 मिनट के लिए आप जो है सर्कुलर मोशन करिए, कम से कम 1 मिनट तक, जिससे क्या होगा जो आपके जॉ मसल्स हैं थोड़े से लूज हो जाएंगे। दूसरा आप क्या करिए, आप अंगूठा लीजिए और एक उंगली लीजिए, फिंगर लीजिए और अंगूठे का ऊपर वाले दांत पे रखिए और ये वाले फिंगर के नीचे वाले दांत पे रखिए और दोनों को जितना पहले आप मुंह खोल सकते हैं खोलिए और उसके बाद दोनों को खींचिए। फिर मन में आप काउंटिंग करिए 10 बार, जैसे 1 2 3 ऐसे करके 10 बार काउंटिंग करिए और फिर छोड़ दीजिए। ऐसे आप कम से कम 5 से 6 जो है बार रिपीट कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए आपको बताते हैं। इस तरीके से आप जो है 5 से 6 बार सुबह और रात में 2 टाइम करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी माउथ ओपनिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है। एक्सरसाइज करने से पहले आप क्या करिए, गर्म पानी ले लीजिए, उसमें टॉवल डुबो करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप पहले सेकाई करिए। सेकाई करने से क्या होगा, जो मसल्स है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी और आपको एक्सरसाइज करने में ज्यादा पेन भी नहीं होगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यहां तक वीडियो देख लिया तो बिना लाइक किए मत जाएगा, शेयर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। डॉक्टर राहुल त्रिपाठी फेसबुक पे मेरा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।